सब भवनों में तू रहता है, तो फिर एक क्षण के लिए हमारे लिए प्रकट क्यों नहीं हो जाता है? एक क्षण के लिए ही सही, एक पल के लिए ही सही। पर वो प्रकट होगा कैसे? वो तो अभेक ही है। वो प्रकट होगा कैसे? वो तो अरूप है। वो प्रकट होगा कैसे? तेरी आंख उसको देखेगी कैसे? वो तो अलेख है। नमो पान पाने, नमो मान माने। पान भानु अर्थ सूर्य। प्रभु तू सूर्यों का सूर्य है। नमो मान माने, मान योग्य अगर कोई है तो तू है। नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने। चंद्रमा चमकता है। साइंस कहती है चंद्रमा अपने आप से नहीं चमकता है, उस सूर्य की रोशनी की वजह से चमकता है। जो लोग चंद्रमा पे उतरे, एस्ट्रोनॉट्स, अंधेरा है। इट इज नॉट अ सेल्फ लुमिनियस बॉडी, अपने आप में चमकने वाला नहीं है चंद्रमा। नमो चंद्र चंद्रे, चंद्रमा की रोशनी किसकी वजह से? विज्ञान कहता है सूर्य से, ऋषि कहता है परमात्मा से। सूर्य को भी रोशन जिसने किया, चंद्रमा को भी वही रोशन कर रहा है। तो तू चंद्रमा का भी चंद्रमा है। नमो पान पाने, तू सूर्य का भी महासूर्य है। नमो गीत गीते, इस सारे शब्द तेरा ही गीत गाते हैं। तेरे जलाल और तेरे जमाल को नमस्कार करते हैं। ये चांद और सूरज और सारी भाषाएं, सारे गीत सब तेरे ही तो है। नमो तान ताने। अब तान शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। तान मतलब खींचना भी होता है। जब श्री रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा था तो तोड़ने से पहले प्रत्यंचा चढ़ानी थी। प्रत्यंचा माने वो धागा। कैसे चढ़ाया था? उसको तान के खींचना पड़ता है। खींच के तान के पहले प्रत्यंचा बांधी थी, फिर धनुष को तोड़ा था। तानना अर्थ खींचना होता है। ताने संगीत में तान। अब दो अर्थ हो रहे हैं यहां पे। नमो तान ताने, कभी किसी रागी को, कभी किसी शास्त्रीय संगीतकार को तान गाते हुए सुना है? किसी एक स्वर से, किसी एक स्वर से ऐसी आवाज, ऐसा वो माहौल खड़ा कर देता है कि अगर स्वर सही लग रहा हो तो सुनने वालों के दिल खिंच जाएंगे। नमो तान ताने, हमारे दिलों को तू खींचता है जब तू तान बजाता है। और हमारा तो जीवन चल ही रहा है तेरी दी हुई शक्ति के कारण। तो तेरे दिए गए इस नाद से, तेरे दिए गए इस स्वर की तान से हमारे प्राण भी खिंचते हैं, हमारा जीवन भी चलता है। हमारा तो जो हमारे जीवन को चला सकता है, जो चला रहा है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, उसी से बात कही जा रही है कि इस दिल को खींच के अपनी ही ओर ले जा। तो तान सकता है। नमो तान ताने,
नितांता है तू। नमो नृत्य नृत्य। नृत्य जहां भी कहीं हो रहा है, वो नृत्य में भी तू ही है। तो नृत्यों का नृत्य भी तू ही है। जैसे संगीत में तान तू है, संगीत में स्वर तू है, इसी तरह नृत्य में। ख्याल करना, एक आदमी है जिसको नाचने का कारण, एक्सक्यूज, कंडीशन, बहाना चाहिए। बाकी तुम सारी प्रकृति में नजर मार लो, सारी प्रकृति नृत्य करती है। कभी पक्षियों को देखो, सीधे बैठ ही नहीं सकते, पंखों को फड़फड़ाते रहते, गीत गाते रहते हैं। गीत उनके, क्या यहाँ तुम रह रहे हो, क्योंकि तुम जिन शहरों से आए हो वहां पर सिर्फ हॉर्न सुनाई पड़ते हैं, बसों, ट्रकों, कारों के हॉर्न सुनाई पड़ते हैं और सूंघने को धुआं मिलता है। किसी जंगल में, आश्रम में, सुबह शाम, ये दो तो प्रिसाइज वक्त होते ही हैं जब पक्षियों की राग सभा लग जाती। इन कोयलों की जुगलबंदी के सामने मानवों की गई जुगलबंदियां सारी फीकी पड़ जाएं। और आधे घंटे से अधिक ये राग सभा चलती रही, फिर अचानक से एक तीसरा पक्षी, पता नहीं और कौन सा आ गया, फिर उसका शुरू हो गया। वो यूं लगे जैसे कोई परकशनिस्ट हो ना, तो वो अपने पीछे दो आवाजें अलग आए, तीसरी उनके बीच में से घुस जाए, और फिर 10-15 मिनट तक यही चलता रहा। कौन गा रहा है इन पक्षियों के भीतर में? गीत कौन गाता है इन पक्षियों के भीतर में? नृत्य कौन करता है? हवा चलती है, तुम कहते हो पेड़ हिलते हैं, पर जरा आंख खोल के देखो तो वो नृत्य करते हैं, वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए नृत्य होता है। आदमी नाचना भूल गया बस। आदमी को नाचना तब होता है जब उसको कुछ जोरदार संगीत सुनाई पड़े तो, और उसमें भी जरूरी नहीं है कि संगीत सुन के वो नाचने लग जाए, उसमें भी 100 नखरे हैं, 100 बहाने हैं, 100 बीमारियां हैं। आदमी नाचना भूल चुका है। पर प्रकृति, और तुम अगर देखो तो जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक बच्चा भी नाचता रहता। छोटे बड़े बच्चे को पालने में देखो तो उसकी बाहें चलती रहती हैं, सिर चलता रहता है, टांगे मारता रहता है। चाहे कहो वो एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे कहो नाच रहा है, पर जिस तरह से वो खुश होता है, खिलखिला के हंसता है, मैं उसे एक्सरसाइज नहीं कहूंगी, मैं उसे पीटी कर रहा है नहीं कहूंगी, मेरे लिए तो वो नृत्य हो रहा है। थोड़ा सा चलने फिरने लग जाए तो पूरे घर में नाचता फिरता। क्या देखा तुमने कभी? ऐसे ही 2 बच्चे होंगे, वो मुंह से आवाजें निकाल निकाल कर ही डांस कर लेंगे। कोई संगीत, कोई टेप रिकॉर्डर नहीं चाहिए उनको, कुछ नहीं तो अपने ही मुंह से आवाजें निकाल निकाल के नाच लेते। जहां कहीं भी नृत्य है, वो नृत्यों का नृत्य प्रभु तेरी ही कारण है। नमो पान पाने, नमो बाद बादे। अब पान एक साज होता है, तो यहां वो कह रहे हैं कि साजिंदों के जो साज हैं, उन साजों में उठता संगीत भी प्रभु तू ही है। कभी तुमने नगाड़े की धुनी सुनी हो? जब नगाड़ा बजता है, जब नगाउची उसको बजाता है, जो ध्वनि उससे निकलती है, का वो ध्वनि भी प्रभु इसीलिए है क्योंकि तू भी उसी में है।
नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे। तू अनंगी है, मतलब अंग रहित है। भगवान के अंग कौन से हैं? परमात्मा के अंग कौन से हैं? जब शरीर ही कोई नहीं तो अंग कहां से होंगे? अनंगी, तेरा कोई अंग नहीं है, तू अंग रहित है। अनामे, तेरा नाम कोई नहीं है। समस्ति स्वरूपे, ये जो कुछ दिख रहा है, समस्त सारा, ये जितना भी रूप दिख रहा है वो भी तू ही है। तो अनंगी भी है, अनामे भी है, नाम कोई नहीं, शरीर कोई नहीं, अंग कोई नहीं, पर फिर भी जितने रूप हैं वो सारे रूप तेरे ही हैं। अपना रूप कोई नहीं, पर फिर भी सब रूप तेरे। और कैसे कैसे रूप तेरे, कितनी कितनी शक्लें, कहीं इंसान पक्षी, कहीं पेड़ पत्थर, कहीं पहाड़, कहीं आबशार, कहीं समंदर, कहीं सरिता, कभी नदी, कहीं बावड़ी, सब रूप कहा तेरे ही। खुद तू अनंगी है, खुद तू अनामी है, पर सब नाम तेरे। सच कहूं, किसी दिन आप राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु ये सब कुछ ना बोल के जो तुम्हारा नाम है, अपने ही नाम को बहुत श्रद्धा से करना। एक बड़ा विचित्र अनुभव आएगा। अपने ही नाम को तुम जप की तरह करना, अपने ही नाम को तुम बोलते रहना, अपने ही नाम का उच्चारण करना, और अगर कर सको तो बहुत श्रद्धा से करना, बहुत प्रेम से करना। और कुछ ही देर में एक अजीब सी अनुभूति उतर आएगी कि भीतर नाम कहने वाला कोई और, कोई अलग है। शरीर से एक अजब सा अलगाव, एक ऐसी अनुभूति उतरेगी कि अपना ही नाम पराया हो जाएगा। अब ये प्रयोग जब करोगे तो पता चलेगा इसका। जब परमात्मा अनामी है स्वयं, तो जितने नाम हैं और वो नाम सब उसके हैं, तो फिर तुम्हारा नाम भी तो उसी का नाम हुआ। तो हम अगली बैठक में मिलें, उसके पूर्व ये एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये प्रयोग करिएगा। अपने ही नाम को जप की तरह जपिएगा। सच तो यह, तुम हो कहां, तुम हो कौन? तुम हो मैं हूं, ये झूठ है। जब सब वही है, जब सारे शरीर उसी के हैं, जब सारे नाम उसी के हैं, तो जिस नाम को तुम अपना नाम कह रहे हो, वो तुम्हारा नाम अपना कैसे हुआ? वो भी उसी का हुआ। फिर तो अगर वाहिगुरु शब्द या शिव या कृष्ण शब्द में शक्ति है या ताकत है, तो सच तो यह है कि फिर तुम्हारे नाम में भी उतनी ही शक्ति और उतनी ही ताकत है। प्रभंगी प्रमाथे समस्ति विभूते। प्रभंगी, यू आर द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। प्रलय तेरे ही द्वारा होती। प्रमाथे, सबका तू नाश करने की शक्ति रखता है। तो जहां भी कहीं नाश हो रहा है, जहां भी कहीं मृत्यु घटित हो रही है, वो भी तू ही है।
समस्ति विभूते। विभूति का अर्थ होता है शक्ति, विभूति का अर्थ होता है ताकत, वैभव, सौंदर्य। 9 निधियां और 18 सिद्धियों का जिक्र आया है योग में कि ये शक्तियां आदमी प्राप्त कर सकता है। पर जहां जहां भी कोई भी शक्ति है वो शक्ति परमात्मा की ही है। तो जहां जहां ये शक्तियां तुम्हें दिखाई पड़े, उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ये शक्तियां हैं, उस व्यक्ति को किनारे कर देना और देखना उसके भीतर में वही परब्रह्म है। शक्ति तो उसकी है,